जब स्वादिष्टान चक्र कमजोर रहता है तब जीवन बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन भीतर से खाली महसूस होता है। उसी खालीपन के कारण रिश्ते होते हुए भी अपनापन नहीं टिकता और सुख मिलते हुए भी संतोष नहीं आता। जब स्वादिष्टान चक्र संतुलन में नहीं होता तब मन कभी इच्छाओं को दबाता है और कभी इच्छाओं के पीछे भागता है। इसी उलझन के कारण मन शांत नहीं रहता और जीवन बोझ जैसा लगने लगता है। यहीं से समझ में आता है कि जीवन की परेशानी केवल हालात की नहीं होती, बल्कि ऊर्जा के असंतुलन की भी होती है। स्वादिष्टान चक्र वही केंद्र है जहां से आनंद, भावना और जीवन ऊर्जा को सही दिशा मिलती है। स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाए तो वही भावनाएं कमजोरी नहीं रहती, बल्कि समझ और संतुलन बन जाती हैं। स्वादिष्टान चक्र के संतुलन से व्यक्ति ना तो भोग में डूबता है और ना ही जीवन से भागता है। इसी कारण स्वादिष्टान चक्र की अहमियत बहुत गहरी है, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र जीवन को चलाने नहीं, जीवन को जीने का तरीका सिखाता है। स्वादिष्टान चक्र के बिना जीवन चलता तो है, लेकिन भीतर से जुड़ा हुआ महसूस नहीं होता। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में स्वादिष्टान चक्र को इतना महत्व दिया गया। प्राचीन ऋषियों ने यह स्पष्ट समझा था कि भावना और इच्छा को संतुलित किए बिना मनुष्य स्थिर और जागरूक नहीं बन सकता। और इसी समझ के कारण स्वादिष्टान चक्र को केवल चक्र नहीं, बल्कि जीवन की परिपक्वता का आधार माना गया। आज इस वीडियो में सबसे पहले ये समझेंगे कि स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय करना जीवन के लिए क्यों जरूरी होता है। इसी क्रम में यह साफ किया जाएगा कि स्वादिष्टान चक्र सक्रिय होने से व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से वास्तविक बदलाव आते हैं। इसके बाद प्राचीन ऋषि मुनियों की दृष्टि से स्वादिष्टान चक्र की मान्यताओं को समझा जाएगा। उसी संदर्भ में यह भी बताया जाएगा कि ऋषि मुनि स्वादिष्टान चक्र को क्या मानते थे और इसे कैसे साधते थे। फिर इस वीडियो में स्वादिष्टान चक्र को सक्रिय करने की सरल और सुरक्षित विधि सिखाई जाएगी। इसी के साथ ये पहचान भी बताई जाएगी कि किन लोगों में स्वादिष्टान चक्र जागृत रहता है और किन लोगों में निष्क्रिय रहता है। आज की ये पूरी चर्चा स्वादिष्टान चक्र को समझने और जीवन में संतुलन लाने के लिए क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाएगी। स्वादिष्टान चक्र मानव शरीर का दूसरा ऊर्जा केंद्र है और स्वादिष्टान चक्र नाभि के ठीक नीचे निचले पेट और जनन क्षेत्र में स्थित होता है। स्वादिष्टान चक्र का यह स्थान ये स्पष्ट करता है कि स्वादिष्टान चक्र जीवन की मूल ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय रहता है। स्वादिष्टान चक्र का रंग नारंगी होता है। नारंगी रंग जीवन, गर्माहट और सक्रिय ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो स्वादिष्टान चक्र की प्रकृति को दर्शाता है। स्वादिष्टान चक्र का तत्व जल है। जल तत्व स्वादिष्टान चक्र की प्रकृति को प्रवाहशील, गतिशील और लचीला बनाता है। स्वादिष्टान चक्र का प्रतीक 6 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। 6 पंखुड़ियां स्वादिष्टान चक्र से जुड़ी आंतरिक वृत्तियों और चेतना के स्तरों को दर्शाती हैं। स्वादिष्टान चक्र की दिशा आगे की ओर मानी जाती है। ये दिशा बताती है कि स्वादिष्टान चक्र बाहरी संसार के साथ संबंध और अनुभव के स्तर पर कार्य करता है। स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र वम होता है। ये बीज मंत्र स्वादिष्टान चक्र की मूल ध्वनि और कंपन को दर्शाता है। स्वादिष्टान चक्र का संबंध शरीर के द्रव संतुलन से होता है। इसी कारण स्वादिष्टान चक्र की प्रकृति जल जैसी मानी जाती है। स्वादिष्टान चक्र ऊर्जा तंत्र का वो भाग है जहां जीवन ऊर्जा का प्रवाह सक्रिय रूप से संचालित होता है। इसी वजह से स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जा संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। जब स्वादिष्टान चक्र सक्रिय नहीं होता तब जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर से खालीपन महसूस होता है। उसी खालीपन के कारण व्यक्ति खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन खुशी टिक नहीं पाती। जब स्वादिष्टान चक्र निष्क्रिय रहता है तब भावनाएं या तो दब जाती हैं या बिना नियंत्रण के बाहर आने लगती हैं। इसी असंतुलन की वजह से रिश्तों में बार बार गलतफहमी, दूरी और ठंडापन आ जाता है। जब स्वादिष्टान चक्र कमजोर होता है तब आनंद की अनुभूति धीरे धीरे कम होने लगती है। आनंद की कमी जीवन को नीरस बना देती है और जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ लगने लगता है। जब स्वादिष्टान चक्र ठीक से काम नहीं करता तब रचनात्मकता घटने लगती है। रचनात्मकता की कमी से व्यक्ति नए विचार, उत्साह और आगे बढ़ने की प्रेरणा खो देता है। जब स्वादिष्टान चक्र निष्क्रिय रहता है तब आत्मविश्वास अंदर से कमजोर होने लगता है।
आत्मविश्वास की ये कमी निर्णय लेने की क्षमता और आत्मसम्मान दोनों को प्रभावित करती है। जब स्वादिष्ठान चक्र संतुलन में नहीं होता, तब मन बार बार सुख की तलाशों भटकता रहता है। इस भटकाव के कारण व्यक्ति ना तो वर्तमान में टिक पाता है और ना ही भीतर शांति महसूस कर पाता है। यही कारण है कि स्वादिष्ठान चक्र की निष्क्रियता लगभग हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में कमी और असंतोष पैदा करती है। स्वादिष्ठान चक्र की सक्रियता से जीवन में भीतर का संतोष स्वाभाविक रूप से बनने लगता है और मन छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है। इस संतोष के साथ भावनात्मक संतुलन आता है, जिससे गुस्सा, डर और बेचैनी पर नियंत्रण बना रहता है। आत्मविश्वास दिखावे का नहीं रहता, बल्कि भीतर से स्थिर महसूस होता है। इसलिए व्यक्ति अपनी बात साफ और बिना झिझक रख पाता है। इसी स्थिरता के कारण निर्णय जल्दी और सही दिशा में होने लगते हैं। रिश्तों में स्पष्टता बढ़ती है और बातचीत में समझ आती है, जिससे गलतफहमियां कम होती हैं। इस समझ के साथ भरोसा मजबूत होता है और संबंध सहज रूप से गहरे होते जाते हैं। काम करने की रुचि बढ़ती है और मन जल्दी थकता नहीं, जिससे नए विचार आने लगते हैं। रचनात्मक सोच से व्यक्ति अपने काम में बेहतर परिणाम देने लगता है। आनंद बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता और मन परिस्थितियों से जल्दी नहीं टूटता। इसी वजह से जीवन में स्थिरता बनी रहती है और उतार चढ़ाव संभाले जा सकते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण आता है और भटकाव कम होने लगता है। ये नियंत्रण जीवन को अनुशासित बनाकर सही दिशा में आगे बढ़ाता है। स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय करने का तरीका कठिन नहीं है, लेकिन तरीका सही और नियमित होना जरूरी है। नियमितता से किया गया छोटा अभ्यास भी भीतर गहरा असर करता है। सबसे पहले शरीर को ढीला और सहज रखना आवश्यक है, इसलिए रोज कुछ मिनट शांत बैठने की आदत बनानी होती है। शांत बैठने से मन की भागदौड़ धीमी होती है और ऊर्जा को काम करने का स्थान मिलता है। ध्यान के समय ध्यान नाभि के नीचे निचले पेट के क्षेत्र पर टिकाया जाता है। ध्यान का यह स्थान स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने में सीधी मदद करता है। सांस को गहरा और सहज रखा जाता है, जबरदस्ती नहीं की जाती। गहरी सांसों से शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से सक्रिय होता है। मन ही मन वम बीज मंत्र का धीमे धीमे जप किया जाता है। वम की ध्वनि स्वादिष्ठान चक्र की कंपन शक्ति को जागृत करती है। ध्यान के दौरान नारंगी रंग की कल्पना निचले पेट के क्षेत्र में की जाती है। नारंगी रंग की यह कल्पना ऊर्जा को स्थिर और सक्रिय दोनों बनाती है। दिनचर्या में जल का सही उपयोग बहुत जरूरी होता है, जैसे पर्याप्त पानी पीना। जल का संतुलन स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा को सहारा देता है। भावनाओं को दबाने की जगह उन्हें समझने की आदत डाली जाती है। भावनाओं की समझ स्वादिष्ठान चक्र को खोलने का सबसे सुरक्षित मार्ग है। इन अभ्यासों को रोज थोड़े समय के लिए किया जाए। नियमित अभ्यास से स्वादिष्ठान चक्र धीरे धीरे सक्रिय होकर संतुलन में आने लगता है। प्राचीन ऋषि मुनि स्वादिष्ठान चक्र को केवल शरीर का ऊर्जा केंद्र नहीं मानते थे। प्राचीन ऋषि मुनि स्वादिष्ठान चक्र को जीवन की उस अवस्था से जोड़ते थे जहां मनुष्य इच्छा और भावना को समझना शुरू करता है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार स्वादिष्ठान चक्र वो स्थान है जहां जीवन ऊर्जा पहली बार रूप लेना शुरू करती है। इसी कारण स्वादिष्ठान चक्र को सृजन और जीवन प्रवाह की जड़ माना गया। ऋषि मुनियों का स्पष्ट कहना था कि स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध न हो तो मन स्थिर नहीं हो सकता। मन की अस्थिरता के कारण साधना आगे नहीं बढ़ती। इसलिए स्वादिष्ठान चक्र को पहले संतुलित किया जाता था। प्राचीन परंपराओं में स्वादिष्ठान चक्र को संयम और समझ का केंद्र माना गया। ऋषियों का मत था कि इच्छा को दबाने से नहीं, इच्छा को समझने से चेतना ऊंची उठती है। ग्रंथों में बताया गया कि स्वादिष्ठान चक्र के असंतुलन से मनुष्य भोग में फंस जाता है। इसी भटकाव से बचाने के लिए स्वादिष्ठान चक्र पर विशेष ध्यान दिया जाता था। ऋषि मुनि ये भी कहते थे कि स्वादिष्ठान चक्र संतुलित हो जाए तो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। ऊर्जा के ऊपर उठने से मनुष्य में स्थिरता, स्पष्टता और अनुशासन अपने आप आने लगता है। इसी कारण प्राचीन साधना मार्ग में स्वादिष्ठान चक्र को अनदेखा नहीं किया गया। स्वादिष्ठान चक्र को जीवन को समझने और चेतना को आगे बढ़ाने का आवश्यक चरण माना गया। स्वादिष्ठान चक्र के माध्यम से प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह स्पष्ट किया कि जीवन केवल नियमों और जिम्मेदारियों से नहीं चलता। जीवन भावना, समझ और संतुलन से आगे बढ़ता है और स्वादिष्ठान चक्र उसी संतुलन की नींव है।
स्वादिष्टान चक्र को जानना, समझना और साधना इसलिए आवश्यक माना गया क्योंकि स्वादिष्टान चक्र के बिना मनुष्य भीतर से अधूरा रहता है, इच्छा और भावना के बीच उलझा रहता है और स्थिरता तक नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि प्राचीन ज्ञान में स्वादिष्टान चक्र को अनदेखा नहीं किया गया, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने का आवश्यक चरण माना गया। क्योंकि स्वादिष्टान चक्र संतुलित हो जाए तो जीवन में आनंद, स्पष्टता और आत्मनियंत्रण अपने आप आने लगते हैं और मनुष्य जीवन को केवल जीता नहीं, समझ कर जीने लगता है। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। ऐसे ही गहरे, प्राचीन और रहस्यमय विषयों को समझने के लिए हमारे चैनल सकारात्मक संकल्प को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ ज्ञान सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।